नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी संग्रह, जहां ताकत, साधना और संघर्ष से जन्म लेती हैं असली कहानियां। दोस्तों, जब मैंने यह चैनल शुरू किया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग मेरी कहानियों को इतना प्यार देंगे। आप सभी समर्थकों का यह समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है, ताकि मैं आपके लिए और भी शानदार कहानियां ला सकूं। अगर आपको भी लगता है कि यह कहानियां आपको पसंद आती हैं और आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी क्यूआर कोड के माध्यम से अपना सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। इस बार आकर्ष ने अपने असली नाम का उपयोग नहीं करने का कठिन निर्णय लिया। इसके बजाय उसने अपनी नई पहचान के लिए आदिक नाम को एक छद्म नाम के रूप में चुना। यह नाम आदिक असल में उसके जीवन के 3 सबसे अनमोल रत्नों, दिया, कन्वी और अन्वी के प्रति उसके अथाह प्रेम और समर्पण का एक अत्यंत गहरा और विचारशील संगम था। इन 3 शब्दों को जोड़कर बना आदिक नाम उसके हृदय की गहराइयों में छिपी उन यादों को संजोए हुए था जिन्हें वह इस क्रूर रणभूमि में भी अपने साथ रखना चाहता था। जहां तक माया की बात थी, उसने भी अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ते हुए अपना नया नाम आर्शिका दुर्ग रख लिया। उसने अपने पिता के अरुण कुल के नाम का त्याग कर अपनी माता के दुर्ग परिवार के नाम को अपनाने का एक साहसी और स्वाभिमानी निर्णय लिया। इसके बाद उसने आकर्ष के मूल नाम के अक्षरों को बड़ी चतुराई और कलात्मकता के साथ उलट-पलट कर आर्शिका जैसा रहस्यमयी शब्द गढ़ा और उसे अपने नाम के साथ जोड़ लिया। यह नया नाम उसे एक ऐसी शांत और गंभीर आभा प्रदान कर रहा था जो किसी को भी भ्रम में डाल सकती थी। अंत में नन्ही सुवर्णा ने भी अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलते हुए अपना नया नाम चंद्रा रख लिया। चूंकि चंद्रा नाम का सीधा संबंध उसके मूल नाम की चमक से था और इस शब्द का एक गहरा जुड़ाव असंख्य जीवात्मा स्वर्ग के रक्तिम चंद्र पर्वतधार से भी था, जहां की वह एक गौरवशाली सदस्य थी। अपनी जड़ों के प्रति सम्मान और अपनी नई पहचान के बीच का यह तालमेल उसे बहुत प्रिय था। आदिक, आर्शिका दुर्ग, चंद्रा। अब जब उनके पुराने नामों को पूरी तरह से इन नए छद्म नामों के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया था, तो उस शक्तिशाली तिकड़ी ने एक बार फिर से शुद्धि क्षेत्र रणभूमि की उन जानलेवा सीमाओं के भीतर अपने कदम रखे। शायद इस पूरे ब्रह्मांड के उन गिने चुने परम महामानव स्तर की शक्तियों के अलावा कोई भी साधारण योद्धा इन तीनों की इस नई दिखावटी पहचान और उनके वास्तविक अस्तित्व के बीच के उस सूक्ष्म धागे को नहीं खोज पाएगा। यह अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने का एक अभेद्य कवच था। हमें न केवल अपने नाम बदलने चाहिए, बल्कि अपनी शारीरिक बनावट और बाहरी हुलिये को भी पूरी तरह से बदल लेना चाहिए ताकि कोई हमारी परछाई से भी हमें न पहचान सके। आकर्ष ने माया और सुवर्णा की ओर देखते हुए बहुत ही गंभीर स्वर में यह सुझाव दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस धोखे से भरी दुनिया में केवल शब्दों का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है, आंखों को धोखा देना ही सबसे बड़ी जीत है। आकर्ष ने अपनी उपस्थिति को परिवर्तित करते हुए स्वयं को लगभग 17 वर्ष के एक अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली किशोर के रूप में ढाल लिया। यद्यपि उसने अपनी आयु को कम दिखाने का हर संभव प्रयास किया था, फिर भी उसके भीतर का वह असाधारण तेज, उसकी गरिमा और उसकी रूहानी चमक को वह पूरी तरह से दबाने में विफल रहा। वह अब एक शांत, सौम्य और बुद्धिमान युवा विद्वान की तरह प्रतीत हो रहा था, जो उसके मूल विनाशकारी योद्धा स्वरूप से कोसों दूर और बिल्कुल भिन्न था। उसकी आंखों में छिपी वह अनंत गहराई अब भी किसी को भी सम्मोहित कर देने की अद्भुत शक्ति रखती थी। माया ने भी स्वयं को 16 वर्ष की एक अत्यंत कोमल और भोली भाली दिखने वाली किशोरी के रूप में परिवर्तित कर लिया। यद्यपि वह अब भी उतनी ही सुंदर और मनमोहक लग रही थी कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए, लेकिन उसकी यह बनावटी सुंदरता उसके वास्तविक और अलौकिक दिव्य स्वरूप की आभा के सामने बहुत ही साधारण और फीकी लग रही थी। उसने अपनी उस स्वर्गीय चमक को बड़ी कुशलता से छिपा लिया था जो साधारण मनुष्यों के मन में लालच या भय पैदा कर सकती थी। अंत में चुलबुली सुवर्णा ने एक ऐसी छोटी और नन्ही बच्ची का रूप धारण कर लिया जिसकी आयु 10 वर्ष से भी कम प्रतीत हो रही थी। उसने अपने सिर पर 2 प्यारी सी चोटियां गूंथ रखी थीं जो उसकी मासूमियत को और बढ़ा रही थीं। वह अपने इस नए और विचित्र रूप को देखकर खिलखिलाकर हंसी और मानसिक संदेश के माध्यम से बहुत ही नटखट अंदाज में बोली, अगर ध्रुव और सेरा अचानक यहाँ आ जाए, तो वे निश्चित रूप से हमें कभी पहचान नहीं पाएंगे और शायद हमें कोई अजनबी समझकर चुपचाप हमारे पास से निकल जाएंगे। यह तो होना ही था क्योंकि हमने अपनी पूरी काया और अपनी ऊर्जा के बाहरी आवरण को ही बदल लिया है।
आकर्ष ने एक मंद और रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और फिर बहुत ही सतर्क लहजे में उन्हें चेतावनी दी। अपनी इस नई और गोपनीय पहचान को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हम अब से जितना संभव हो सके केवल मानसिक संदेशों के माध्यम से ही एक दूसरे से संवाद करेंगे। जब तक हम उन सभी शत्रुओं और विरोधियों का समूल नाश नहीं कर देते जो हम पर रत्ती भर भी संदेह करते हैं, तब तक हमारी वास्तविकता के उजागर होने का खतरा हर पल और हर कदम पर बना रहेगा। ठीक है भाई, अब से हम अपनी आवाज का नहीं बल्कि केवल अपनी आत्मा की तरंगों और मानसिक संदेशों का ही उपयोग करेंगे। सुवर्णा ने बहुत ही ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी सहमति दी। माया के मन में भी इस योजना को लेकर कोई दुविधा नहीं थी, क्योंकि उसे आकर्ष की रणनीतिक सूझबूझ पर स्वयं से भी अधिक अटूट विश्वास था। सुवर्णा, एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दो, जिन शत्रुओं का संहार हम इस रणभूमि में करेंगे, क्या उनके द्वारा अर्जित किए गए सैन्य अंक सीधे हमारे ही व्यक्तिगत खातों में जुड़ेंगे? आकर्ष ने अपनी अगली चाल को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से यह प्रश्न पूछा। हाँ, यह बिल्कुल सही है, सुवर्णा ने उसे बारीकी से समझाते हुए कहा। सैन्य अंक केवल और केवल उसी योद्धा को प्राप्त होते हैं जो अपने शत्रु पर अंतिम, निर्णायक और प्राणघातक प्रहार करता है। इसलिए यदि आप भविष्य में अपने किसी साथी या मित्र को अधिक अंक दिलाने में सहायता करना चाहते हैं, तो आप प्रतिद्वंद्वी को केवल गंभीर रूप से घायल और असहाय छोड़ सकते हैं, ताकि अंतिम प्रहार वह व्यक्ति कर सके जिसे आप उन अंकों का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मैं सब कुछ समझ गया, आकर्ष ने संक्षेप में उत्तर दिया। देखते ही देखते आकर्ष, माया और सुवर्णा को इस बार शुद्धि क्षेत्र रणभूमि के इस नए सफर पर निकले हुए पूरा एक महीना बीत गया। हालांकि इस लंबी और थका देने वाली अवधि के दौरान उनका सामना केवल उन तुच्छ प्रतिद्वंद्वियों से हुआ जिनके पास बहुत ही कम और नगण्य सैन्य अंक थे। उन सभी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद भी आकर्ष शीर्ष 1,00,000 योद्धाओं की उस प्रतिष्ठित सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाया था। यह धीमी और उबाऊ प्रगति उसके धैर्य की कड़ी परीक्षा ले रही थी और उसके भीतर के सोए हुए शिकारी को जगा रही थी। सुवर्णा, अब हमें और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें सीधे अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना होगा, आकर्ष ने एक बहुत ही दृढ़ और साहसी निर्णय लेते हुए कहा। अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र असल में शुद्धि क्षेत्र रणभूमि के बिल्कुल मध्य और उसके हृदय स्थल में स्थित था। यह वह कुख्यात स्थान था जहां अक्सर वे अत्यंत दुर्लभ और मुफ्त गुप्त क्षेत्र प्रकट होते थे जिनमें प्रवेश करने के लिए किसी भी योद्धा को अपने बहुमूल्य सैन्य अंकों की बलि नहीं देनी पड़ती थी। इसी विशेष और शक्तिशाली आकर्षण के कारण शुद्धि क्षेत्र रणभूमि में कदम रखने वाले लगभग आधे से अधिक योद्धा अनायास ही अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की ओर खिंचे चले आते थे। इसका भयानक परिणाम यह होता था कि वहां हर पल और हर मोड़ पर भीषण रक्तपात, षड्यंत्र और युद्ध छिड़ा रहता था। वह स्थान सदियों से अनगिनत महत्वाकांक्षी योद्धाओं की अंतिम कब्रगाह बना हुआ था, लेकिन साथ ही वह स्थान बहुत ही कम समय में बड़ी मात्रा में सैन्य अंक अर्जित करने का सबसे बड़ा और एकमात्र केंद्र भी था। जब भी कोई मुफ्त गुप्त क्षेत्र वहां की वादियों में प्रकट होता, वह तब तक खुला रहता था जब तक उसमें प्रवेश करने वाले योद्धाओं की संख्या अपनी निर्धारित अधिकतम सीमा तक न पहुंच जाए। एक बार उस गुप्त क्षेत्र की रहस्यमयी सीमाओं के भीतर पहुंचने के बाद योद्धा पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते थे और वहां छिपे प्राचीन खजानों, दुर्लभ जड़ी बूटियों और दिव्य अवसरों की खोज कर सकते थे। यह कोई अचंभे की बात नहीं थी कि वहां बहुत से क्रूर शिकारी योद्धा हमेशा घात लगाकर बैठे रहते थे, केवल इस ताक में कि वे उन असहाय लोगों का शिकार कर सकें जो गुप्त क्षेत्र के खुलने की लंबी प्रतीक्षा में थके हुए थे। योद्धा के अपने भाग्य, उसकी मानसिक शक्ति और उसके युद्ध कौशल के आधार पर अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र या तो उसके लिए साक्षात स्वर्ग का द्वार साबित होता था या फिर उसके अंतहीन नर्क की शुरुआत। आकर्ष के इस खतरनाक प्रस्ताव को सुनकर सुवर्णा के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, भाई आकर्ष, क्या हमें अभी अपनी पहचान को गुप्त रखकर थोड़ा और संयम नहीं बरतना चाहिए? यद्यपि अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र अत्यंत विशाल और विस्तृत है, लेकिन वहां आने वाले योद्धाओं की संख्या और उनकी क्रूरता भी बहुत अधिक होती है। क्या होगा अगर हमारा भाग्य हमारे विरुद्ध रहा और हमारा सामना अचानक सप्तम रूप या अष्टम रूप के 5 दैवीय तत्व धारण करने वाले किसी महाशक्तिशाली और प्राचीन योद्धा से हो गया? उस जानलेवा और विकट परिस्थिति में आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? यदि आकर्ष के पास वे अनमोल 5 दैवीय तत्व एक साथ मौजूद न होते, तो यह यात्रा शायद उतनी जोखिम भरी और घातक नहीं होती।
लेकिन इन दिव्य और चेतन तत्वों का एकमात्र स्वामी होना इस रणभूमि के उन सभी भूखे और शक्तिशाली योद्धाओं की नज़रों में अपने सीने पर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट निशाना बनाने जैसा था, जिनके पास स्वयं ऐसे कोई तत्व थे। आमतौर पर कोई भी तत्वधारी योद्धा केवल उसी शत्रु पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करता था जिसके पास उसके अपने तत्व जैसा ही कोई समान दैवीय तत्व मौजूद हो, क्योंकि कोई भी तत्व अपनी शक्तियों को केवल उसी समान जाति के तत्व को पूरी तरह से निगलकर ही अगले शक्तिशाली रूप में विकसित कर सकता था। इसके अतिरिक्त 5 दैवीय तत्व अपनी प्रकृति से अत्यंत स्वाभिमानी, अहंकारी और एकाधिकारवादी होते हैं। वे प्रायः एक ही मानवीय शरीर को किसी अन्य भिन्न या विरोधी तत्व के साथ साझा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो आकर्ष की वर्तमान स्थिति पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारिक और अकल्पनीय थी। वह सचमुच बहुत भाग्यशाली था कि उसे ये सभी तत्व तब मिले जब वे अपने अत्यंत प्रारंभिक, कोमल और निचले रूपों में थे, जिससे उन्हें एक साथ प्रेमपूर्वक रहने के लिए समझाना और मनाना उसके लिए सुलभ हो गया था। यद्यपि नीरा यानी विश्वशोधन दिव्य जल का स्वरूप और उसकी शक्ति काफी विकसित थी जब आकर्ष पहली बार उससे टकराया था, लेकिन वह आकर्ष के साथ जुड़ने के लिए केवल इसलिए सहमत हुई क्योंकि आकर्ष के पास देवताओं के लोक के अवशेषों से प्राप्त वह महान स्वर्गीय डिवाइन वुड मौजूद था। उस समय नीरा भी अपनी सदियों पुरानी कैद और उस वीराने से बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। इन विशेष और दैवीय परिस्थितियों के कारण ही उसने अपना युगों पुराना अभिमान त्याग दिया और अन्य तत्वों के साथ एक ही नश्वर शरीर साझा करने का वह क्रांतिकारी निर्णय लिया। परंतु आकर्ष के लिए, जिसके पास पांचों के पांचों दैवीय तत्व एक साथ समाहित थे, इसका सीधा और डरावना अर्थ यह था कि वह इस रणभूमि के हर उस शिकारी का सबसे पहला और मुख्य लक्ष्य था जिसके पास कोई भी छोटा या बड़ा दैवीय तत्व मौजूद हो। वह एक ऐसा चलता फिरता अनमोल खजाना था जिसे पाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक गिर सकता था। शायद इस पूरी शुद्धि क्षेत्र रणभूमि में अष्टम रूप के 5 दैवीय तत्व वाला कोई भी योद्धा इस समय मौजूद ही न हो। आकर्ष ने सुवर्णा के चेहरे पर छाई चिंता को दूर करने के लिए बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा, और अगर संयोगवश ऐसा कोई शिकारी योद्धा हमें मिल भी जाए तो मुझमें उसे जड़ से मिटा देने की पूरी सामर्थ्य और साहस है, इससे पहले कि उसका वह अष्टम रूप का तत्व मेरे शरीर के भीतर सोए हुए 5 दैवीय तत्वों पर कोई घातक वार कर सके। एक बार अगर उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया तो वह तत्व निराश्रय और शक्तिहीन हो जाएगा और वह मेरे तत्वों को कभी छू भी नहीं पाएगा। उसकी आंखों में इस समय एक ऐसी भीषण दृढ़ता और अग्नि थी जो किसी भी पर्वत को पिघलाकर रख सकती थी। आकर्ष ने इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर नीरा से बहुत ही विस्तृत और गोपनीय चर्चा की थी। हकीकत में परिस्थितियां उतनी सरल और अनुकूल नहीं थीं जितना आकर्ष ने सुवर्णा को दिखाने का प्रयास किया था। उसने जानबूझकर आने वाले भीषण खतरों को बहुत कम करके आका था ताकि सुवर्णा और माया बिना किसी कारण के मानसिक तनाव में न रहें। यद्यपि माया पूरी तरह से मौन थी, लेकिन आकर्ष उसकी उस गहरी व्याकुलता और घबराहट को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने लगभग पूरे मार्ग के दौरान आकर्ष के हाथ को बहुत ही अधिक कसकर पकड़ रखा था, मानो वह उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। जैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, हम मिलकर उनका डटकर सामना करेंगे और कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे। मुझ आकर्ष ने अपने इस जीवन और पिछले कई जन्मों में अनगिनत उतार चढ़ाव, विश्वासघात और साक्षात मृत्यु का तांडव देखा है। जो लोग मेरी बलि देकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, उन्हें पहले अपनी गर्दन कलम कराने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। आकर्ष के इन शब्दों में एक भावी सम्राट जैसी गर्जना और अटूट विश्वास था। मात्र एक तीव्र विचार के साथ वे तीनों एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी अदृश्य खिंचाव द्वारा अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की उन गहरी वादियों की ओर तेजी से बढ़ने लगे। कई दिन और रातें बीत गईं और अंततः वे अपनी उस भयानक मंजिल के अत्यंत निकट पहुंच गए। जैसे जैसे वे उस केंद्रीय क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा रहे थे, वह खिंचाव और ऊर्जा का दबाव और भी अधिक असहनीय और तीव्र होता जा रहा था। इस समय तीनों के बीच एक भारी और तनावपूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ था। वे अपनी समस्त इंद्रियों और चेतना को पूरी तरह से सक्रिय रखकर आसपास के वातावरण की हर एक सूक्ष्म हलचल को बहुत ही गौर से भांप रहे थे। पिछले कुछ ही दिनों की इस छोटी सी यात्रा के दौरान ही उन्होंने मार्ग में मिले 10 से अधिक धूर्त योद्धाओं को सीधे यमलोक के दर्शन करा दिए थे। यह संख्या उनकी उस पूरी संचयी प्रगति से कहीं अधिक थी जो उन्होंने पिछले एक पूरे महीने में हासिल की थी। जल्द ही उनके चारों ओर का वह उजाड़,
बंजर और धुंध भरा परिदृश्य बहुत ही नाटकीय और डरावने ढंग से बदलने लगा। वहां की मिट्टी, पत्थर और दूर तक फैले हुए विशाल पर्वत शिखर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो उन्हें अभी अभी ताजे और गर्म रक्त से नहलाया गया हो। जहां तक दृष्टि जा सकती थी, केवल गहरे लाल रंग का एक भयावह साम्राज्य फैला हुआ था, जो आने वाली तबाही का संकेत दे रहा था। निश्चित रूप से यही वह स्थान है जिसे दुनिया अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र के नाम से जानती है, और यहाँ की हवा में भी मृत्यु की गंध है। तभी सुवर्णा की तेज और खोजी नजरें अचानक एक बहुत ही ऊंचे पर्वत के उस दूरस्थ कोने पर जाकर ठहर गईं जो एक मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ी की ओट में आधा छिपा हुआ था। एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली दिव्य जीव के रूप में उसकी सूंघने, देखने और आहट सुनने की शक्ति किसी भी श्रेष्ठ मानव योद्धा की कल्पना से भी बहुत परे थी। भाई आकर्ष, संभल जाइए, उस सामने वाले पहाड़ की ओट में कुछ बहुत ही चालाक और खतरनाक लोग पूरी तरह से छिपकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आकर्ष और माया ने सुवर्णा द्वारा बताए गए उस निश्चित स्थान की ओर अपनी भेदी दृष्टि डाली, अचानक उस पहाड़ की ऊंची चोटी से कुछ बहुत ही भारी, कर्कश और डरावनी आवाजें गूंज उठीं। क्या इन अजनबी नवागंतुकों ने सच में हमारी उपस्थिति और हमारी गुप्त ऊर्जा का आभास कर लिया है? भाई सुनीत, वह छोटी और मासूम दिखने वाली बच्ची मुझे कोई साधारण मानव नहीं लगती। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का स्तर बहुत ही भिन्न और प्राचीन है। भले ही वह कोई महान दिव्य जीव ही क्यों न हो, लेकिन हमारी इस परम गुप्त और अभेद्य तकनीक को इतनी आसानी से भेदना उसके लिए असंभव होना चाहिए था। अवश्य ही इस बच्ची की इंद्रियां किसी ईश्वरीय वरदान या किसी गुप्त खजाने की शक्ति से लैस हैं। तभी 4 युवक उस पहाड़ की ओट से बहुत ही गर्व और अहंकार के साथ बाहर निकल आए। वे चारों दिखने में लगभग एक जैसे ही थे, बस उनके वस्त्रों के रंग और उन पर बनी कढ़ाई में कुछ बहुत ही सूक्ष्म अंतर थे। शुद्धि क्षेत्र रणभूमि के इस मायावी वातावरण में कोई भी अपना असली चेहरा क्षण भर में बदल सकता था, इसलिए यह निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन था कि वे वास्तव में सगे भाई थे या केवल एक ही गुट के सदस्य। तुम तीनों की किस्मत सच में बहुत खराब है कि तुम भटकते हुए सीधे हमारे इस इलाके में और हमारे हाथों में चले आए, उन चारों में से एक ने बहुत ही क्रूरता और हिकारत से मुस्कुराते हुए कहा, और फिर अचानक बिजली की कौंध जैसी गति के साथ उसने नीले आसमान की ओर उड़ान भरी। उसके पीछे पीछे अन्य 3 युवक भी अलग अलग दिशाओं में बहुत ही कुशलता से फैल गए और उन्होंने देखते ही देखते आकर्ष, माया और सुवर्णा को एक चक्रव्यूह की भांति चारों ओर से पूरी तरह घेर लिया। उन चारों ने हवा में अपनी भौतिक स्थिति इस विशेष प्रकार से बनाई थी कि वे मिलकर एक अत्यंत जटिल, प्राचीन और घातक घेरा तैयार कर रहे थे जिससे निकल पाना नामुमकिन था। यह सब देखकर आकर्ष ने अपनी एक भौंग बहुत ही सहजता से ऊपर उठाई और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और डरावनी मुस्कान तैर गई। एक संयुक्त आक्रमण संरचना? यह तो बहुत ही रोचक है, लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि यहाँ किसकी किस्मत उसे दगा देती है और किसका लहू इस मिट्टी में मिलता है। इसी बीच सुवर्णा के मन का बोझ अचानक से हल्का हो गया जब उसे आकर्ष का एक बहुत ही गोपनीय मानसिक संदेश प्राप्त हुआ। आकर्ष ने उसे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया कि उन चारों मूर्ख हमलावरों में से किसी के भी पास गलती से भी कोई 5 दैवीय तत्व मौजूद नहीं है। यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलते ही सुवर्णा की आंखों में एक बहुत ही शरारती और साथ ही प्राणघातक चमक उभर आई। अब वह इन अहंकारी शिकारियों को यह बताने के लिए पूरी तरह से तैयार थी कि उन्होंने इस बार बहुत ही गलत और खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया है। क्या आकर्ष अपनी नई छद्म पहचान आदिक को सुरक्षित रखते हुए सुनीत और उसके साथियों की इस अभेद्य संयुक्त आक्रमण संरचना को चकनाचूर कर पाएगा? अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की इस अभिशप्त और रक्त रंजित धरती पर क्या यह आकर्ष की पहली महान विजय होगी या वह किसी अज्ञात षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा? और क्या माया और सुवर्णा अपनी छिपी हुई शक्तियों का ऐसा प्रदर्शन करेंगी जिससे पूरी रणभूमि कांप उठेगी? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शुद्धि क्षेत्र रणभूमि की इस भयावह सीमा के भीतर संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले आदिमूल तंत्र अभिलेख जैसे दिव्य साधनों का उपयोग करना पूरी तरह से असंभव था। यहाँ की हवाओं में व्याप्त एक प्राचीन अवरोध ऐसी किसी भी बाहरी तरंग को काट देता था।
हालांकि यहाँ दिव्य हथियारों और शक्तिशाली कलाकृतियों के प्रयोग पर कोई पाबंदी नहीं थी। उस पल आदिक और उसके साथियों को घेरने वाले उन चारों युवकों ने अपनी कमर और पीठ पर बंधे घातक दिव्य हथियार बाहर निकाल लिए। उनमें से दो के हाथों में तीक्ष्ण तलवारें चमक रही थीं, एक के पास भारी भरकम खड्ग था और चौथा एक लंबा और नुकीला भाला थामे हुए था। उनकी आंखों में केवल रक्तपात और शिकार की प्यास थी। हवा को चीरती हुई सिसकारियां गूंज उठीं। उन चारों हमलावरों ने बिना एक पल गवाए आदिक पर पहला प्रहार किया ताकि वे शुरुआत से ही बढ़त बना सकें। इस क्रूर शुद्धिक्षेत्र रणभूमि का केवल एक ही कड़वा सच था, जीवित रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ खुद की जान बचाने के सामने बाकी सब कुछ तुच्छ था। यहाँ योद्धाओं के पास केवल दो ही विकल्प होते थे, या तो साथ मिलकर चलने का समझौता करो या फिर सामने वाले को हमेशा के लिए खामोश कर दो। क्या? जब उन चारों ने मिलकर हमला किया तो उनके प्रहारों से निकलने वाली ऊर्जा एक बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी तरीके से आपस में विलीन हो गई। उनकी इस संयुक्त शक्ति का स्तर किसी साधारण अर्धदेव के प्रहार के बराबर पहुंच गया था, जिसे देख आदिक क्षण भर के लिए थोड़ा चौकन्ना हुआ। स्वाभाविक रूप से इस स्तर का हमला उसके लिए कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं था, लेकिन उनकी तकनीक की सटीकता काबिले गौर थी। ऐसा लगता है कि मुझसे टकराना तुम्हारी किस्मत की सबसे बड़ी भूल थी। आदिक ने उनकी ओर एक बहुत ही ठंडी और उदासीन दृष्टि डाली और अपनी विश्व प्रसिद्ध सप्तछिद्र रत्न तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। इसके साथ ही उसने स्पेस तत्व नियम की अंतरिक्ष ऊर्जा और अपने शरीर के भीतर मौजूद 5 दैवीय तत्वों की शक्तियों का आह्वान किया। हालांकि उसने 5 दैवीय तत्वों की शक्ति का बहुत ही छोटा अंश उपयोग किया, जबकि वह जानता था कि वह जितनी बार चाहे उनकी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और इससे उनकी ऊर्जा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरकार उन तत्वों ने देवताओं के लोक के अवशेषों से प्राप्त दिव्य स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा से भरे उसके छोटे संसार में रहकर खुद को काफी शक्तिशाली बना लिया था। उन चारों साधारण युवकों से निपटने के लिए उनके तेज की एक नन्ही सी किरण ही पर्याप्त थी। आदिक ने बिना किसी दिखावे या व्यर्थ की गतिविधियों के अपनी तलवार से हवा में एक सीधा और सपाट प्रहार किया। उस प्रहार से 7 रंगों वाली एक दिव्य तलवार की किरण फूटी, जो सुनामी की लहरों की तरह उन चारों हमलावरों के संयुक्त प्रहार की ओर बढ़ी। धमाकों की एक गूंज उठी। वह डरावनी 7 रंगों वाली किरण किसी भूखे शिकारी की तरह आगे बढ़ी और उन चारों के सम्मिलित प्रहार को ऐसे निगल गई जैसे कोई विशाल अजगर अपने छोटे से शिकार को दबोच लेता है। आदिक की उस एक चाल ने पूरे वातावरण की ऊर्जा को ही अपने वश में कर लिया था। स्पेस तत्व नियम और यह 5 दैवीय तत्व, यह सचमुच 5 दैवीय तत्व हैं। क्या इसके पास सभी 5 दैवीय तत्व एक साथ मौजूद हैं? उन चारों युवकों के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उनके चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। वे यह सोचकर ही कांप उठे थे कि इस योद्धा के पास न केवल दैवीय तत्व हैं, बल्कि वह उन 5 महान तत्वों का इकलौता स्वामी है। अफसोस, इससे पहले कि वे अपने बचाव में कोई और हरकत कर पाते या वहां से भागने की कोशिश करते, वह 7 रंगों वाली किरण उनके शरीरों को पार कर गई, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। जब सब कुछ शांत हो गया और धूल बैठ गई, तो सुवर्णा ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, बड़े भाई आदिक, इन चारों युवकों को खत्म करने के बाद अब आपके पास काफी सारे सैन्य अंग जमा हो गए होंगे, है ना? आखिर वे चारों मिलकर काफी मजबूत लग रहे थे। सुवर्णा की बात सुनकर आदिक ने अपने अंकों की स्थिति जांची। अब मेरे पास इतने अंक हैं कि मैं शीर्ष 1 लाख योद्धाओं की सूची में आसानी से प्रवेश कर सकता हूं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मैं शीर्ष 10,000 में भी पहुंच जाऊंगा। जहां तक उनकी ताकत का सवाल है, उनकी संयुक्त शक्ति किसी साधारण अर्धदेव के बराबर ही थी। बस इतने कम अंक? खैर, कम से कम उन्होंने आपको शीर्ष 1 लाख की सूची में पहुंचाने में मदद तो की। सुवर्णा के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी, लेकिन फिर उसने जुड़ते हुए कहा, सच तो यह है कि उनकी संयुक्त शक्ति इतनी बुरी भी नहीं थी। यह तो बस उनकी बदकिस्मती थी कि उनका सामना आपसे हो गया। मुझे लगता है कि उन्होंने हाल ही में शुद्धिक्षेत्र रणभूमि में प्रवेश किया था, आदिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने सुवर्णा की ओर देखते हुए निर्देश दिया, ठीक है, अब हमें इस क्षेत्र की गहराई में जाना चाहिए और यहाँ की ऊबड़-खाबड़ जमीन का फायदा उठाकर छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। हमारे लिए ऐसी जगह खोजना बेहतर होगा जहां से हम गुप्त रूप से अचानक हमला कर सकें। जहां तक माया की बात थी, आदिक को उसे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह परछाई की तरह उसके पीछे चलने के लिए हमेशा तैयार रहती थी।
अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की भौगोलिक बनावट समय समय पर अपने आप बदलती रहती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में मौजूद हर योद्धा को एक जैसे बदलाव का सामना नहीं करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले आदिक, माया और सुवर्णा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी, जिसने उन्हें अनजाने में उन चारों युवकों के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन उन युवकों की तरफ की जमीन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो इस अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की जमीन ने स्वयं ही आदिक और उसके साथियों को उन हमलावरों के ठिकाने तक पहुंचाकर उनका शिकार परोस दिया था। आखिरकार उन तीनों को छिपने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल ही गया। आदिक ने एक ऊंची पहाड़ी के पीछे रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसका मानना था कि एक जगह टिके रहना रणनीतिक रूप से अधिक फायदेमंद होगा। आखिरकार अगर वे एक ही स्थान पर स्थिर रहते तो बदलती हुई जमीन खुद ब खुद किसी न किसी नए शिकार को उनके पास भेज ही देती। पहाड़ की चोटी के पीछे छिपे उन्हें अभी कुछ ही समय हुआ था कि सुवर्णा ने, जिसकी दृष्टि असाधारण रूप से तेज थी, बाईं ओर इशारा किया। वहां तभी आदिक ने दूसरी दिशा में भी हलचल महसूस की। दूसरी तरफ भी कोई है। जैसे ही सुवर्णा ने बाईं ओर लोगों को देखा, आदिक ने दाहिनी ओर एक अकेले योद्धा को देख लिया था। जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आए, तुरंत उनके बीच तनाव बढ़ गया। एक बनाम दो। सुवर्णा की आंखें चमक रही थीं। वह अकेला व्यक्ति निश्चित रूप से काफी शक्तिशाली होगा, क्योंकि वह इस जानलेवा जगह पर अकेले आने का साहस कर रहा है। लेकिन क्या वह इतना सक्षम है कि एक साथ दो लोगों से लड़ सके? हमें अभी कुछ ही पलों में पता चल जाएगा, आदिक ने अपने चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा। अभी उसकी बात पूरी ही हुई थी कि उसके कानों में अराजक आदिज्वाला की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। उस आदमी के पास 5वें रूप की अराजक आदिज्वाला मौजूद है। आदिक ने सहज रूप से उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा जो अकेला दो योद्धाओं से लोहा ले रहा था। वह व्यक्ति हरे रंग के लंबे चोगे में था और उसकी शक्ल बिल्कुल साधारण थी। लड़ते समय वह एक विशाल तलवार का उपयोग कर रहा था, और जिस तरह की तकनीकें वह अपना रहा था, उससे साफ था कि उसने अग्नि तत्व के नियमों पर गहरी पकड़ बना ली थी। दूसरी ओर उस हरे चोगे वाले व्यक्ति के दोनों प्रतिद्वंद्वी भी काफी शक्तिशाली लग रहे थे। उनकी ताकत लगभग एक अर्धदेव के बराबर थी, जिसका अर्थ था कि वे पहले से ही सर्वव्यापी स्वर्गीय परम महाव्यापक योद्धा के स्तर के शिखर पर थे। हवा में तलवारों की सिसकारियां गूंजने लगीं। हरे चोगे वाले उस व्यक्ति ने अपनी जलती हुई विशाल तलवार से प्रहार किया और आग के बड़े बड़े गोले छोड़ने शुरू कर दिए। इस समय तक उसने अपने शरीर के भीतर छिपी अराजक आदिज्वाला की असली शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसकी 5वें रूप की अराजक आदिज्वाला को तुम्हारी उपस्थिति का आभास क्यों नहीं हुआ? आदिक ने उत्सुकता से पूछा। वह जानता था कि दैवीय तत्व एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, और नीरा ने भी उसे पहले इसके बारे में बताया था। जब से वह हरे चोगे वाला व्यक्ति वहां आया था, उसने एक बार भी आदिक की दिशा में नहीं देखा था। यह स्पष्ट था कि उसके शरीर के भीतर मौजूद तत्व को आदिक के 5 दैवीय तत्वों की गंध नहीं मिली थी। जब से तुमने शुद्धि क्षेत्र रणभूमि में कदम रखा है, हम सभी ने अपनी आभा और ऊर्जा को पूरी तरह से छिपा रखा है। जब तक तुम स्वयं कोई बड़ी चाल नहीं चलते, हमसे निम्न रूप वाले दैवीय तत्व हमारी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे, नीरा ने उसे विस्तार से समझाया। हालांकि अगर उस व्यक्ति की अराजक आदिज्वाला उसी रूप में होती जिसमें तुम्हारे शरीर वाली अराजक आदिज्वाला है, तो वह केवल उसे पहचान पाती, लेकिन हम बाकी चारों को नहीं। यह नियम सभी समान तत्वों पर लागू होता है। केवल 7वें रूप या उससे ऊपर का दैवीय तत्व ही हम सभी की उपस्थिति का एक साथ पता लगा सकता है। नीरा की व्याख्या सुनने के बाद आदिक ने समझदारी में सिर हिलाया। वे दो योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। 5वें रूप की अराजक आदिज्वाला से उसे जो शक्ति मिल रही है, वह मामूली नहीं है, आदिक के भीतर की अराजक आदिज्वाला ने फुसफुसाते हुए कहा। मानो उन शब्दों को सच साबित करते हुए, वह हरे चोगे वाला व्यक्ति जो हारता हुआ लग रहा था, अचानक अपनी 5वें रूप की अराजक आदिज्वाला की प्रचंड शक्ति के साथ फूट पड़ा। यह हमला तब हुआ जब उसके दोनों प्रतिद्वंद्वी जीत के करीब समझकर थोड़े लापरवाह हो गए थे। भयानक विस्फोट हुए। पलक झपकते ही उन दोनों योद्धाओं को उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मौत की नींद सुला दिया। स्वाभाविक रूप से उनकी स्टोरेज अंगूठी के साथ साथ उनके सारे सैन्य अंग भी अब उसी के हो गए थे। अब हमारी बारी है, चलो हमला करें, आदिक ने सुवर्णा से कहा। वह अधिक सैन्य अंक अर्जित करने का यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी अराजक आदेशवाला को उस व्यक्ति की 5वें रूप की अराजक आदेशवाला निगलने का अवसर देना चाहता था ताकि उसकी शक्ति और बढ़ सके। उसी समय उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी उन तीनों की उपस्थिति का पता लगा लिया। ओ, क्या 3 और लोग खुद चलकर मेरे पास अपनी मौत मांगने आए हैं? उस हरे चोगे वाले व्यक्ति की आंखों में हत्या की चमक कौन थी? उसकी पिछली लड़ाई की आग अभी उसके शरीर के चारों ओर शांत भी नहीं हुई थी कि वह तेजी से उन तीनों की ओर उड़ान भरने लगा। वह व्यक्ति 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर था जिसने अग्नि तत्व के सभी रहस्यों और सूक्ष्मताओं पर महारत हासिल कर ली थी। अपने शरीर के भीतर 5वें रूप की अराजक आदेशवाला के कारण उसकी शक्ति उन चारों युवकों से कहीं अधिक थी जिन्हें आदिक ने पहले मारा था। इसके बावजूद आदिक को उस व्यक्ति से निपटने के लिए अपनी अराजक आदेशवाला की मदद की जरूरत भी नहीं थी। उसने अपने मोतियों जैसे सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आदिक के चेहरे पर वह मुस्कान देखकर वह व्यक्ति क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया। धन्यवाद? किस लिए? जब उसे होश आया तो उसने तिरस्कार के साथ कहा, धन्यवाद? छोटे लड़के, यह मत समझना कि तुम्हारे साथ 2 और लोग हैं तो तुम मेरे सैन्य अंग छीन लोगे। आदिक ने अपनी गूंजती हुई सप्तछिद्र रत्न तलवार हाथ में थामे हुए और भी चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें केवल इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा कि तुम मुझे अपने अंग देने आए हो, बल्कि इसलिए भी दे रहा हूं कि तुम अपनी अराजक आदेशवाला को मेरे हवाले करने आए हो। क्या तुम्हें मेरे भीतर की अराजक आदेशवाला का पता चल गया? उस व्यक्ति की निगाहें बर्फीली हो गईं। लेकिन तभी उसके भीतर से अराजक आदेशवाला की घबराहट भरी आवाज सुनकर उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया। अभी भागो, इसके पास 6ठे रूप की अराजक आदेशवाला है। अगर तुम इससे लड़े तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। वह व्यक्ति अभी सन्न ही था कि 5वें रूप की अराजक आदेशवाला ने आतंकित स्वर में चिल्लाकर कहा, नहीं, अब भागने का समय निकल चुका है। इसे अभी खत्म करो, इससे पहले कि इसकी अराजक आदेशवाला मुझे निगल ले। इसे मार डालो, जल्दी करो। हो सकता है कि यह तुमसे ज्यादा ताकतवर न हो। खुद को बचाने के लिए उस 5वें रूप की अराजक आदेशवाला ने अपने स्वामी को आदिक को मारने के लिए उकसाया। आखिरकार अगर वह आदिक को मारने में सफल हो जाता तो आदिक के शरीर के भीतर मौजूद तत्व बिना किसी स्वामी के रह जाते। बिना स्वामी के एक 6ठे रूप का तत्व भी किसी कमजोर तत्व को आसानी से नहीं निगल पाता, क्योंकि उसे स्वामी द्वारा प्रदान की जाने वाली आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 6ठे रूप की अराजक आदेशवाला? उस व्यक्ति को अंतःस्थिति की गंभीरता समझ आई और उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए हमला किया, जैसे उसकी जान दांव पर लगी हो, और वास्तव में ऐसा ही था। अगर उसकी अराजक आदेशवाला छीन ली जाती तो केवल मृत्यु ही उसका भविष्य थी। एक ही पल में आग की लपटों से बनी अनगिनत तलवारों ने आसमान में एक जाल सा बुन दिया जो आदिक को चारों ओर से घेरने लगा। वह जानता था कि अगर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म नहीं किया तो अंत बहुत भयानक होगा। क्या आदिक इस प्रचंड अग्निजाल को भेदकर 5वें रूप की अराजक आदेशवाला को अपना ग्रास बना पाएगा? क्या यह अनजान योद्धा अपनी जान बचाने के लिए कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठाएगा जिससे आदिक, माया और सुवर्णा की जान जोखिम में पड़ जाए? और क्या अराजक आदेशवाला के इस टकराव से शुद्ध क्षेत्र रणभूमि में कोई ऐसा प्रलय आएगा जो सबको दहला देगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हवा के एक जोरदार झोंके के साथ उस मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा हो। उसने अग्नि तत्व के उन सभी रहस्यों और सूक्ष्मताओं का आह्वान किया जिन पर उसने महारत हासिल की थी। देखते ही देखते आसमान से आग की लपटों का एक विशाल जाल नीचे गिरने लगा। वह जाल साधारण नहीं था, उसमें समाहित विनाशकारी ऊर्जा किसी को भी भस्म कर देने के लिए पर्याप्त थी। वह जाल धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को चारों ओर से घेर रहा हो।
तभी वातावरण में एक तीखी और गूंजती हुई तलवार की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास की हवा थरथरा उठी। आकर्ष ने अपनी सप्तछिद्र रत्न तलवार से हवा में एक प्रहार किया। उस प्रहार से निकली 7 रंगों वाली दिव्य किरण ने आग के उस विशाल जाल को बीच से ऐसे काट दिया जैसे वह कागज का बना हो। वह दिव्य किरण किसी भूखे जानवर की तरह आग की उन लपटों को निगलती चली गई। आकर्ष ने बिना किसी विशेष प्रयास के केवल एक ही झटके में उस भयानक अग्निजाल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब उस योद्धा ने देखा कि आकर्ष ने उसके सबसे शक्तिशाली हमले को इतनी आसानी से धूल चटा दी है, तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसकी आंखों में अब केवल खौफ था। तभी उसके कानों में उसकी 5वें रूप की अराजक आदेशवाला की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। हे भगवान! यह कैसे संभव है? इसके पास न केवल 6ठे रूप की अराजक आदेशवाला है, बल्कि 6ठे रूप की शून्य बीज धातु, स्वर्गीय डिवाइन वुड, विश्वशोधन दिव्य जल और अराजक दिव्य पृथ्वी भी मौजूद है। आखिर यह किस तरह का राक्षस है? एक ही व्यक्ति के पास सभी 5 दैवीय तत्व कैसे हो सकते हैं, और वह भी अपने 6ठे रूप में? मेरा अंत अब निश्चित है। नहीं! वह योद्धा पागलों की तरह चिल्ला उठा। उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आने लगी थी। जब उसने देखा कि वह 7 रंगों वाली किरण उसके सीने से बस कुछ ही इंच की दूरी पर है, तो उसने अपनी बची कुची सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया ताकि वह उस प्रहार को रोक सके। उसने हताशा में अपनी 5वें रूप की अराजक आदेशवाला को मदद के लिए पुकारा। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। अफसोस, उसकी मदद की गुहार का कोई जवाब नहीं मिला। उस समय वह 5वें रूप की अराजक आदेशवाला खुद को बचाने की स्थिति में भी नहीं थी, तो वह उस योद्धा की भला क्या मदद करती? वह खुद मौत के साये में थी और अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रही थी। आकर्ष के इस हमले में उन सभी दैवीय तत्वों की सामूहिक शक्ति समाहित थी, सिवाय अराजक आदेशवाला के। ऐसा इसलिए था क्योंकि अराजक आदेशवाला पहले ही आकर्ष के शरीर से बाहर निकल चुकी थी। वह एक दहकते हुए तीर की तरह उस योद्धा के शरीर के भीतर घुस गई थी ताकि उसकी 5वें रूप की अराजक आदेशवाला को अपना ग्रास बना सके। आकर्ष की 6ठे रूप की ज्वाला इतनी शक्तिशाली थी कि उसे एक कमजोर तत्व को निगलने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। एक जोरदार धमाके के साथ उस 7 रंगों वाली दिव्य किरण ने उस योद्धा के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए और उसे मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही उस योद्धा का शरीर बेजान होकर गिरा, आकर्ष की अराजक आदेशवाला उसके भीतर से बाहर निकली और वापस आकर्ष के छोटे संसार में लौट आई। उसने सफलतापूर्वक उस 5वें रूप की अराजक आदेशवाला को खुद में विलीन कर लिया था। तभी सुवर्णा की उत्साह भरी आवाज हवा में गूंजी। वाह! बड़े भाई आकर्ष, आपने अभी-अभी शीर्ष 700 योद्धाओं की सूची में जगह बना ली है और अब आप एक उपसेनानायक बन गए हैं। ऐसा लगता है कि वह योद्धा भी एक उपसेनानायक ही था। शुद्धिक्षेत्र रणभूमि के कड़े नियमों के अनुसार जो योद्धा शीर्ष 1100 में जगह बनाते थे, उन्हें विशेष सैन्य उपाधियां दी जाती थीं। शीर्ष 100 में आने वालों को सेनानायक का पद मिलता था, जबकि 101 से लेकर 1100 के बीच रहने वालों को उपसेनानायक कहा जाता था। चूंकि आकर्ष ने उस योद्धा को मार गिराया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के सारे सैन्य अंक मिल गए। इस जीत के साथ ही आकर्ष का छद्म नाम आदिक सबके सामने एक छुपे रुस्तम की तरह तेजी से ऊपर बढ़ा। हालांकि अभी बहुत कम लोगों ने आदिक के नाम पर ध्यान दिया था क्योंकि इस रणभूमि में प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा अभी तो उसने केवल 700वीं रैंक हासिल की थी। शायद जब वह और ऊंचे पायदानों पर पहुंचेगा, तब दुनिया की नजरें उस पर टिकेंगी। आखिर सेनानायकों की तुलना में उपसेनानायकों की संख्या काफी अधिक थी। सुवर्णा ने मन ही मन सोचा, यह आदमी कितना बदकिस्मत था कि इसका सामना बड़े भाई आकर्ष से हो गया। इसकी ताकत को देखते हुए तो यही लगता है कि अगर यह आज न मरता, तो शायद जल्द ही एक सेनानायक बन जाता। सुवर्णा ने पहले उस योद्धा की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसे यकीन था कि अगर आकर्ष बीच में न आता, तो वह योद्धा निश्चित रूप से अपनी रैंक में सुधार करता रहता। कुछ पलों बाद सुवर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई आकर्ष, अब आपके पास 800 सैन्य अंक जमा हो गए हैं। आप इनका उपयोग करके एक गुप्त ज्ञान कुंड में प्रवेश करने का अवसर पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन अंकों को खर्च भी कर देते हैं, तो भी आपकी रैंकिंग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। सुवर्णा की इस बात ने आकर्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया।
उसने अपनी एकाग्रता बढ़ाई और तभी उसके दिमाग में गुप्त ज्ञान कुंडों में प्रवेश करने के कुछ विकल्प उभरने लगे। ये विकल्प बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे उस समय के खेलों में होते थे जब वह पृथ्वी पर रहा करता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इस जगह के बारे में यह अफवाह उड़ी हुई थी कि यह सब महानतम शक्तियों के बीच चल रहे एक खेल का हिस्सा है। जल्द ही आकर्ष को पता चला कि अगर वह दूसरों के साथ मिलकर किसी गुप्त ज्ञानकुंड में प्रवेश करता है तो उसके बहुत कम अंक खर्च होंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे, अंकों की कीमत उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत अकेले जाने की कीमत बहुत अधिक थी। 500 सैन्य अंक। क्या अकेले प्रवेश करने की कीमत इतनी ज्यादा है? आकर्ष के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे लिखे एक छोटे से नोट पर पड़ी, उसने चैन की सांस ली। उसमें लिखा था कि अगर वह अकेले प्रवेश करने का विकल्प चुनता है तो वह अपनी मर्जी से अन्य लोगों को भी अपने साथ ले जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में वह अकेला जाना ही पसंद करता, लेकिन इस समय माया और सुवर्णा उसके साथ थीं और वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। थोड़ी देर बाद आकर्ष ने दृढ़ता से कहा, माया, सुवर्णा, मैं अब अपने सैन्य अंकों के बदले एक गुप्त ज्ञानकुंड में जाने का अवसर ले रहा हूं। हम तीनों वहां एक साथ प्रवेश करेंगे। आकर्ष ने अपने मन में विचार किया और अकेले प्रवेश करने के बदले अपने सैन्य अंकों का सौदा कर लिया। पलक झपकते ही उसके खाते से 500 अंक काट लिए गए। हालांकि उसके अब तक के कुल अर्जित अंक अभी भी उसके शेष अंकों के बगल में प्रदर्शित हो रहे थे ताकि उसकी रैंक बनी रहे। इसके तुरंत बाद एक अदृश्य मार्गदर्शक शक्ति प्रकट हुई और उसे एक विशेष दिशा की ओर खींचने लगी। वह रास्ता उस तरफ है, आकर्ष ने कहा और माया तथा सुवर्णा को लेकर आगे बढ़ गया। देखते ही देखते वे तीनों अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गए। पूरे एक दिन और एक रात की निरंतर यात्रा के बाद वे एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंचे जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। आकर्ष की चाल वहां जाकर रुकी जहां रेत के बीच कुछ पुराने खंडहर दिखाई दे रहे थे। वे इमारतें पूरी तरह जर्जर हो चुकी थीं और उन पर समय की गहरी मार साफ देखी जा सकती थी। हम पहुंच गए। बड़े भाई, क्या वह गुप्त ज्ञानकुंड इन खंडहरों के भीतर है? सुवर्णा ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, आकर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह इन खंडहरों के दूसरी तरफ है। वहां पहुंचने के लिए हमें इन खंडहरों के बीच से होकर गुजरना होगा। माया और सुवर्णा ने आकर्ष का अनुसरण किया और वे तीनों आसमान से नीचे जमीन पर उतर आए। वे एक संकरे रास्ते से होते हुए खंडहरों के भीतर दाखिल हुए। एक नज़र देखने पर ही पता चल रहा था कि वह रास्ता किसी ने अपनी प्रचंड शक्ति से जबरदस्ती बनाया है। काफी देर तक चलने के बाद वह रास्ता अचानक एक दीवार पर जाकर खत्म हो गया। शायद जिस शक्तिशाली योद्धा ने यह रास्ता बनाया था उसे यहाँ काम की कोई चीज नहीं मिली होगी और उसने इसे अधूरा छोड़ दिया होगा। किसी भी हाल में अब उनके सामने एक बंद रास्ता था। अब हमें क्या करना चाहिए? सुवर्णा ने चिंता भरे स्वर में पूछा। तभी माया, जो अक्सर शांत ही रहती थी, अचानक बोल पड़ी। बड़े भाई आकर्ष, मुझे इस रास्ते के अंत में एक मायावी संरचना की आभा महसूस हो रही है। माया की बात सुनकर आकर्ष ने अपनी सप्तछिद्र रत्न तलवार निकाली और एक सधा हुआ प्रहार किया। उस प्रहार ने उस मायावी संरचना के भीतर एक नया रास्ता बना दिया। जैसे ही वे तीनों उस संरचना के घेरे में घुसे, माया ने बेबसी से कहा, बड़े भाई, यह संरचना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मेरी वर्तमान शक्ति इसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि अगर मैं आज एक अर्धदेव भी होती और अपनी विरासत में मिली तकनीकों पर पूरी तरह महारत हासिल कर लेती, तब भी शायद मैं इस घेरे को नहीं तोड़ पाती। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उसे ढांढस बंधाया। आखिर यह शुद्धि क्षेत्र रणभूमि उन महानतम शक्तियों द्वारा बनाया गया एक खेल का मैदान है। भला वे इस रणभूमि को गुप्त ज्ञानकुंड से अलग करने के लिए किसी साधारण सुरक्षा घेरे का निर्माण क्यों करेंगे? आकर्ष ने उन निर्देशों का पालन किया जो उसे अंक खर्च करने के बाद मिले थे और आसानी से उस घेरे को पार कर लिया। वह माया और सुवर्णा को लेकर और भी गहराई में चला गया। जल्द ही उनके सामने दूर एक विशाल और भव्य महल दिखाई दिया। महल के प्रवेश द्वार तक जाने वाले रास्ते के दोनों किनारों पर अनगिनत मूर्तियां खड़ी थीं। उनमें लड़के, लड़कियां, युवक, युवतियां और बूढ़े स्त्री पुरुषों की आकृतियां शामिल थीं। केवल इतना ही नहीं, वहां हर आकार और प्रकार के प्रहरी ड्रैगन, बाघों और तेंदुओं जैसे खूंखार आसुरी जानवरों की मूर्तियां भी सजी हुई थीं। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, आकर्ष ने गंभीर होते हुए कहा।
वह गुप्त ज्ञानकुंड उस महल के भीतर है। नहीं, असल में यह पूरा इलाका ही वह गुप्त ज्ञानकुंड है। उसी समय आकर्ष को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि रास्ते के दोनों ओर खड़ी ये मूर्तियां महज सजावट नहीं हैं, बल्कि महल में प्रवेश करने से पहले की कठिन चुनौतियां हैं। शायद यही इस गुप्त ज्ञानकुंड की पहली अग्निपरीक्षा थी। मेरे पीछे रहो। आकर्ष की आंखों में एक सतर्क चमक उभरी। पलक झपकते ही उसकी सप्तछिद्र रत्न तलवार उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगी। उसी समय उसने अपनी चेतना के भीतर पुकारा, नीरा, क्या तुम इन मूर्तियों में कुछ अजीब देख पा रही हो? नीरा ने तुरंत जवाब दिया, यह एक असंख्य प्राण मायाजाल संरचना है। यह असंख्य प्राण मायाजाल संरचना क्या है? आकर्ष उलझन में पड़ गया। इस संरचना को पूरी तरह से नष्ट करना नामुमकिन है। यह एक ऐसी मायावी संरचना है जिसमें रक्षा और हमले दोनों की अपार शक्ति छिपी हुई है। इस घेरे को पार करने के लिए तुम्हें कई जानलेवा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या आकर्ष इन बेजान पत्थर की मूर्तियों के भीतर छिपे असली खतरे को पहचान पाएगा? जब ये मूर्तियां अचानक जीवित होकर हमला करेंगी, तब क्या माया और सुवर्णा खुद को बचा पाएंगी? इस महल के भीतर ऐसा कौन सा प्राचीन रहस्य छिपा है जिसे पाने के लिए आकर्ष ने अपने बेशकीमती अंग दांव पर लगा दिए हैं? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आकर्ष के मन में इस रहस्यमयी जगह को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे। उसने बिना समय गवाए सीधा मुख्य बात पूछी, तो फिर मुझे इस असंख्य प्राण मायाजाल संरचना को पार कैसे करना चाहिए? उसकी बात सुनकर नीरा की शांत और गंभीर आवाज उसके भीतर गूंजी, हमारी शक्तियों के रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्थिति के अनुसार अपनी चाल बदलेंगे। यह मत भूलो कि हमारी संयुक्त शक्ति 7वें रूप के किसी भी दैवीय तत्व से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह संरचना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बाधा साबित नहीं होगी। इसके अलावा यह तो इस गुप्त ज्ञानकुंड की परीक्षाओं की सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम पहली ही परीक्षा पार नहीं कर पाए, तो भविष्य में आने वाली अन्य चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? नीरा की स्पष्ट और तर्कपूर्ण बातें सुनकर आकर्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह जरूरत से ज्यादा सतर्क और निराशावादी हो रहा था। जब से उसने सुना था कि शुद्धि क्षेत्र रणभूमि का निर्माण ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ताओं द्वारा किया गया है, उसके अवचेतन मन में यह डर बैठ गया था कि यहाँ का हर कोना जानलेवा और दुर्गम होगा। उसने मन ही मन खुद को संभाला और अपने इरादों को और भी मजबूत किया। इसके बाद आकर्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के कदम आगे बढ़ाए और माया तथा सुवर्णा को लेकर चल पड़ा। जैसे ही वे महल के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले उस संकरे रास्ते पर आगे बढ़े, वहां खड़ी मूर्तियां एक एक करके सक्रिय होने लगीं। वे पत्थर के बेजान बुत अब सजीव हो उठे थे और उनके शरीर से एक हिंसक ऊर्जा निकल रही थी। वे एक के बाद एक आकर्ष पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आकर्ष ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उन मूर्तियों में सबसे शक्तिशाली मूर्ति भी केवल एक 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर के स्तर की थी, जिसने अपनी सभी सूक्ष्मताओं पर पूर्ण महारत हासिल कर ली हो। हालांकि एक साधारण योद्धा के लिए यह स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन आकर्ष की वर्तमान शक्ति के सामने यह कोई खतरा नहीं था। देखते ही देखते उन तीनों ने बिना किसी बड़ी रुकावट के महल के मुख्य द्वार को पार कर लिया और भीतर दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही आकर्ष ने महल के भीतर अपना पहला कदम रखा, वह अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी और गंभीरता के भाव एक साथ उभर आए। उसने वातावरण में एक ऐसी शक्ति को महसूस किया जिससे वह पहले भी थोड़ा बहुत परिचित रह चुका था। क्या यह समय नियम है? उसके शब्द हवा में धीमी गूंज बनकर रह गए। महल के भीतर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। जैसे ही वे अंदर आए, आकर्ष ने अनुभव किया कि उनकी हर हलचल और वहां बहने वाला समय दोनों ही बहुत धीमे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गाढ़े द्रव के भीतर चल रहे हों जहां पल पल की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। माया ने बड़ी उत्सुकता और हैरानी से पूछा, बड़े भाई आकर्ष, क्या यही समय नियम की शक्ति है? आकर्ष ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। हालांकि उसने अतीत में समय नियम की झलकियां देखी थीं और उसे समझने की कोशिश की थी,
लेकिन वह कभी भी इसके मूल तत्व को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया था। उस समय उसका पूरा ध्यान स्पेस नियम की पेचीदगियों को सुलझाने में लगा था। लेकिन आज इस माहौल को देखकर उसे लगा कि यह उसके लिए समय नियम को गहराई से समझने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। समय की मूल सूक्ष्मता। आकर्ष ने अपनी पूरी एकाग्रता को एक केंद्र पर समेटा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित होने दिया। जैसे ही उसकी ऊर्जा वहां के वातावरण से टकराई, उसे अचानक एक बिजली जैसी कौंध का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बंद दिमाग के द्वार अचानक खुल गए हों और उसे कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। क्या यही समय की मूल सूक्ष्मता है? उस क्षण आकर्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने समय नियम की बुनियादी जड़ों को पकड़ लिया है। बेशक यह तो केवल पहला कदम था। आखिर समय नियम की असली ताकत केवल इसकी मूल सूक्ष्मता में नहीं, बल्कि इसकी सभी सूक्ष्मताओं के जटिल और सटीक मेल में छिपी होती है। आकर्ष के मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं समय नियम पर पूरी तरह काबू पा लेता हूं, तो मैं समय की गति को अपनी उंगलियों पर नचा सकूंगा। यहां तक कि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद मैं समय को पूरी तरह रोक भी सकता हूं। वह जानता था कि समय नियम कितना भयानक और प्रभावशाली हो सकता है। स्पेस नियम की तरह समय नियम भी उन 4 सर्वोच्च नियमों में से एक है जिन्हें समझना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है। और सच तो यह है कि यह अन्य सर्वोच्च नियमों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। शायद इसकी जटिलता और कठिनाई के कारण ही उसे आज तक ऐसा कोई विरोधी नहीं मिला था जिसने समय नियम में महारत हासिल की हो। हालांकि समय नियम अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन अगर मैं इसे सीखना शुरू करता हूं तो मुझे बिल्कुल शून्य से शुरुआत करनी होगी। मैंने स्पेस नियम को पहले ही एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से पीछे मुड़ना मुश्किल है, और अब मेरे पास समय नियम के लिए उतना वक्त नहीं है। इसके अलावा एक बार अर्धदेव बनने के बाद मेरा मुख्य लक्ष्य अपनी शक्तियों को जोड़ना और उन्हें निखारना होगा। आकर्ष एक व्यावहारिक व्यक्ति था। वह जानता था कि इस समय अपनी दिशा बदलना उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए समय की मूल सूक्ष्मता को समझने के बाद भी वह बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने सुवर्णा की ओर देखा और पूछा, सुवर्णा, इस गुप्त ज्ञानकुंड में और क्या क्या छिपा हो सकता है? क्या यहाँ ऐसे दिव्य फल और दिव्य गुटिकाएं मिल सकती हैं जो एक दिव्येश्वर की शक्ति को और बढ़ा सकें? आकर्ष का शुद्धि क्षेत्र रणभूमि में आने का मुख्य उद्देश्य ही यही था। वह ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधियां प्राप्त करना चाहता था जो उसके साधना स्तर को तेजी से बढ़ा सकें। वह जितनी जल्दी हो सके अर्धदेव बनना चाहता था ताकि स्पेस नियम पर अपनी पकड़ को एक नए आयाम तक ले जा सके। जब तक वह अर्धदेव के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, वह अपनी विभिन्न शक्तियों और सूक्ष्मताओं का पूर्ण संलयन नहीं कर सकता था। इस गुप्त ज्ञानकुंड के खजानों की कहानियों के कारण ही अनगिनत दिव्येश्वर अपनी जान हथेली पर रखकर इस जानलेवा रणभूमि में खिंचे चले आते थे। अगर यहाँ ऐसे बेशकीमती इनाम न होते तो भला कोई क्यों अपनी मौत के साथ जुआ खेलता? सुवर्णा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बड़े भाई आकर्ष, चाहे यह गुप्त ज्ञानकुंड हो या कोई और, दिव्य फल और दिव्य गुटिकाएं तो यहाँ मिलने वाले सबसे साधारण इनाम हैं। यहाँ मिलने वाली असली और सबसे कीमती चीजें तो दिव्य हथियार और वे दुर्लभ वस्तुएं हैं जो किसी योद्धा को नियमों की गहरी समझ हासिल करने में मदद करती हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे खजाने भी मिलते हैं जो केवल उन जीवों के लिए फायदेमंद होते हैं जो इंसान नहीं हैं। आप उन चीजों का इस्तेमाल गैर इंसानी प्रजातियों के साथ व्यापार करने के लिए कर सकते हैं। सुवर्णा की बातें सुनकर आकर्ष को एहसास हुआ कि जिन चीजों को वह अब तक सबसे कीमती समझ रहा था, वे इस गुप्त ज्ञानकुंड की विशालता के सामने मामूली थीं। इसके बाद वे तीनों आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे मुख्य हॉल से बाहर निकले और एक लंबी गलियारे जैसी राह पर पहुंचे, उनके सामने एक और नई परीक्षा खड़ी थी। अचानक वातावरण में सन्नाटा छा गया और फिर बिजली की तेजी के साथ परछाइयों से कुछ काले साए बाहर निकले। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें नग्न आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन था। इससे पहले कि माया या सुवर्णा कुछ समझ पाती या अपनी रक्षा के लिए कदम उठाती, आकर्ष की सप्तछिद्र रत्न तलवार म्यान से बाहर निकली और हवा में तेजी से घूमने लगी। पलक झपकते ही उसने उन हमलावर सायों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे जैसे जैसे उस गलियारे में आगे बढ़ते गए, उन पर 9 बार उन रहस्यमयी सायों ने हमला किया। हर बार जब वे साए प्रकट होते तो उनकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई होती थी, लेकिन आकर्ष की सप्तछिद्र रत्न तलवार के सामने उनकी एक न चली।
यहाँ तक कि उन सायों में जो सबसे बलशाली था, वह भी आकर्ष की तलवार के सामने कुछ ही पल टिक सका। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिर 5 दैवीय तत्वों की सामूहिक शक्ति से लैस होने के बाद आकर्ष की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी भी सामान्य पदवीधारी अर्धदेव को कड़ी टक्कर दे सकता था। इस बीच सुवर्णा के सब्र का बांध टूटने लगा। उसने थोड़े चिड़चिड़ेपन के साथ कहा, हमें पहली परीक्षा पार करने पर कोई इनाम नहीं मिला। अब यह मत कहना कि इन परीक्षणों के बाद भी हमें खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली परीक्षा का असली इनाम वह अवसर था जिसने मुझे समय नियम को समझने में मदद की। आखिर उसने इतने कम समय में समय की मूल सूक्ष्मता को हासिल कर लिया था, जो सामान्य रूप से असंभव था। क्या बस इतना ही? क्या इसे भी कोई इनाम कहा जा सकता है? यह तो सरासर मजाक है। भला कौन होगा जो इतनी जल्दी समय नियम को समझ ले? यह तो नामुमकिन जैसा काम है, सुवर्णा ने माथे पर बल डालते हुए कहा। सुवर्णा की बात अपनी जगह सही थी। अगर आकर्ष ने अतीत में कभी समय नियम का अनुभव न किया होता, तो वह आज इतनी जल्दी सफलता हासिल नहीं कर पाता। आकर्ष मुस्कुराया और बोला, यह पूरी तरह बेकार नहीं है। यह तुम्हारी नींव मजबूत करने का काम करता है। अगर भविष्य में हमारा सामना फिर कभी समय नियम से होता है, तो हमारी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी होगी। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। तभी गलियारे में एक हल्की और ठंडी हवा का झोंका चला, जिसने आकर्ष को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि उसके हाथ में अचानक औषधियों की एक छोटी सी बोतल आ गई है। आकर्ष ने उस बोतल को बड़े ध्यान से देखा। क्या ये राजसी स्तरीय गोली है? जैसे ही सुवर्णा ने आकर्ष के मुंह से राजसी स्तरीय गोली का नाम सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बोतल पर लिखे शब्दों को पढ़ा और चहकते हुए कहा, बड़े भाई आकर्ष, ये गुटिकाएं किसी भी दिवेश्वर की साधना को रातों रात ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हैं। इन्हें कम से कम राजसी वैद्य द्वारा तैयार किया गया होगा। लेकिन याद रहे, आप इन्हें केवल 3 बार ही ले सकते हैं। उसके बाद इनका असर खत्म हो जाता है। चूंकि आप इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, मुझे यकीन है कि आपने आज से पहले कभी ऐसी दिव्य गुटिकाएं नहीं खाई होंगी। सुवर्णा जब रक्तिम चंद्र पर्वतधार में थी, तब उसने ऐसी गुटिकाएं ली थीं, इसलिए उसे इनकी अच्छी समझ थी। वह पहले ही अपना कोटा पूरा कर चुकी थी, इसलिए अब वे उसके लिए किसी काम की नहीं थीं। दिवेश्वर की साधना बढ़ाने वाली गुटिकाएं, आकर्ष की आंखों में नई उम्मीद जाग उठी। वास्तव में उसने न तो कभी ऐसी गुटिकाएं देखी थीं और न ही कभी उनका स्वाद चखा था। ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों की कमी के कारण दिवेश्वर बनने के बाद से उसकी साधना की गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। ऐसे काबिल कीमियागर जो इन औषधियों को बना सकें, वे बहुत ही कम संगठनों के पास होते थे। बड़े बड़े राजवंशों और कुछ गिने चुने दिव्य सम्राटों के अलावा किसी के पास भी ऐसी अनमोल चीजें नहीं थीं। जब आकर्ष ने उस बोतल के भीतर झांका, तो उसे वहां 10 सुनहरी गुटिकाएं चमकती हुई दिखाई दीं। उसने उनमें से 3 गुटिकाएं माया को दीं और सुवर्णा से पूछा, सुवर्णा, इन्हें खाने के बाद इनके असर को शरीर में पूरी तरह उतारने में हमें कितना समय लगेगा? आकर्ष के हाथ में मौजूद वे 10 दिव्य गुटिकाएं किसी चमत्कार से कम नहीं थीं, लेकिन क्या वे महल की अगली और भीषण चुनौती का सामना करने के लिए काफी होंगी? जैसे जैसे वे महल की गहराई में बढ़ रहे थे, समय की सुस्त पड़ती चाल उनके लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप? और क्या होगा जब आकर्ष को पता चलेगा कि जिस राजसी स्तरीय गोली को वह अपनी ताकत समझ रहा है, वही उसे एक ऐसे जाल में फंसा सकती है जिससे बाहर निकलना शायद नामुमकिन हो? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुवर्णा ने बड़ी मासूमियत और उत्साह के साथ जवाब देते हुए कहा, बड़े भाई आकर्ष, ये राजसी स्तरीय गोली बहुत ही प्रभावशाली होती हैं और इनका असर बहुत तेजी से शरीर में घुलने लगता है। इन 3 गोलियों का प्रभाव पूरी तरह से महसूस करने में बस कुछ ही दिनों का समय लगेगा। जो योद्धा अभी अष्टमंडल महादिवेश्वर के स्तर से नीचे हैं,
उनके लिए ये 3 गोलियां उनकी साधना के स्तर को सीधे एक पायदान ऊपर ले जाने की ताकत रखती हैं। सच तो यह है कि दिवेश्वर की साधना को गति देने के लिए राजसी स्तरीय गोली से बेहतर कुछ नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है कि ये दुनिया में इतनी दुर्लभ हैं और आसानी से नहीं मिलती। आकर्ष ने सुवर्णा की बात को ध्यान से सुना और फिर माया की ओर देखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो माया और मैं अभी इन गोलियों का सेवन करेंगे और कुछ दिनों तक यहीं एकाग्र होकर साधना करेंगे। इसके बाद ही हम इस जगह के बाकी हिस्सों की खोजबीन जारी रखेंगे। सुवर्णा, जब तक हम अपनी साधना में लीन रहेंगे तब तक हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम सतर्क रहोगी। सुवर्णा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, आप फिक्र न करें बड़े भाई, मैं पूरी चौकसी रखूंगी। आकर्ष और माया ने बिना कोई समय गवाए उन राजसी स्तरीय गोली को खा लिया और फिर जमीन पर पालथी मारकर अपनी आंखें बंद कर लीं। देखते ही देखते वे दोनों गहरे ध्यान में चले गए। आकर्ष का अपने छोटे संसार की ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने वहां मौजूद उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को माया की ओर भी मोड़ दिया ताकि उसकी साधना में मदद मिल सके। हालांकि वह ऊर्जा देवता लोक के एक अवशेष से आ रही थी, लेकिन उसकी शुद्धता और शक्ति किसी भी देवता लोक की ऊर्जा से कम नहीं थी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा सुवर्णा ने बताया था। मात्र 3 दिनों के भीतर ही आकर्ष और माया ने अपनी साधना के स्तर में एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली। आकर्ष अपने शरीर के भीतर दौड़ती हुई ऊर्जा के बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और हल्का महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर माया के आसपास की आभा और भी ज्यादा अलौकिक और दिव्य हो गई थी। वह अब किसी साधारण योद्धा जैसी नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी किसी परी की तरह प्रतीत हो रही थी, जिसका तेज आंखों को चुंधिया देने वाला था। अपनी साधना पूरी करने के बाद वे तीनों उस गुप्त ज्ञानकुंड के और भी गहरे हिस्सों की तलाश में आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई और कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आकर्ष की बढ़ी हुई शक्ति के सामने वे चुनौतियां टिक नहीं सकीं। उसने हर बाधा को बड़ी आसानी से पार कर लिया। इस दौरान उसे 2 ऐसे दिव्य फल भी मिले जिन्हें खाते ही साधना का स्तर तुरंत बढ़ जाता था। इन फलों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इन्हें खाने के बाद अलग से साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आकर्ष यह देखकर बेहद खुश था कि उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अब समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। चलते चलते वे तीनों महल के पीछे वाले खुले क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सुवर्णा के चेहरे पर उलझन के भाव आ गए और उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आखिर हम इस गुप्त ज्ञानकुंड से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? यहां से जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? आकर्ष ने रुककर हवा में महसूस किया और फिर गंभीर स्वर में कहा, मेरे मन में एक अजीब सी आवाज गूंज रही है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या मैं अपनी सैन्य अंकों की सीमा को 1000 तक बढ़ाने के लिए अगली परीक्षा देना चाहता हूं। वह आवाज न तो किसी पुरुष की थी और न ही किसी महिला की, वह बिल्कुल तटस्थ थी। आकर्ष लाख कोशिशों के बाद भी यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उस आवाज का मालिक कौन हो सकता है। जैसे ही आकर्ष ने अपनी बात पूरी की, वही आवाज सुवर्णा और माया के दिमाग में भी सुनाई देने लगी। सुवर्णा ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लिया और कहा, चलिए इस परीक्षा को भी निपटा ही देते हैं। आखिर हमें कभी न कभी तो इसका सामना करना ही पड़ेगा, तो फिर देरी क्यों? इसके तुरंत बाद वे तीनों आसमान की ओर उड़ चले जहां 3 रहस्यमयी द्वार दिखाई दे रहे थे। उन द्वारों से एक अजीब सी धुंध निकल रही थी जो सस्पेंस को और बढ़ा रही थी। द्वार के करीब पहुंचकर सुवर्णा ने कहा, बड़े भाई आकर्ष, माया, इस परीक्षा को पार करने के बाद हम सभी को वापस एक ही जगह पर भेज दिया जाएगा। हम सब वहीं एक दूसरे का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही वे तीनों अलग अलग द्वारों के भीतर समा गए। आकर्ष के मन में विचार चल रहे थे कि एक साधारण इंसान के लिए, जो 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर हो और जिसने किसी सर्वोच्च नियम पर महारत हासिल न की हो, उसके लिए 1000 अंकों की इस सीमा को तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, भले ही उसने अपनी बाकी सभी सूक्ष्मताओं को चरम तक पहुंचा लिया हो। हालांकि जिन्होंने कुछ असाधारण और गुप्त तकनीकें सीखी होती हैं, वे सर्वोच्च नियमों के बिना भी इस सीमा को पार कर सकते हैं। जो लोग 1000 अंकों की इस बाधा को पार कर पाते हैं, वही वास्तव में शीर्ष स्तर के उपसेनानायक और प्रथम स्तर के सेनानायक कहलाने के हकदार होते हैं। आकर्ष के विचार तब टूटे जब उसने खुद को आग के एक धधकते हुए विशाल समुद्र के ऊपर पाया। नीचे से उठती लपटों की तपन जब उसके पैरों तक पहुंची, तब उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि वह अग्नि का सागर अनंत था,
जहां तक नजर जाती थी केवल आग ही आग थी। उसे उस आग के भीतर एक बहुत ही अजीब और डरावनी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने खुद से कहा, खैर, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। आकर्ष ने बिना किसी डर के अपनी सप्तछिद्र रत्न तलवार निकाली। उसने अपनी तलवार में 5 दैवीय तत्वों और स्पेस नियम की सामूहिक शक्ति को फूंक दिया और उस आग के सागर पर एक जोरदार प्रहार किया। एक के बाद एक कई धमाके हुए। जब धुएं और आग की लपटों का शोर कम हुआ तो आकर्ष ने देखा कि उस अग्नि सागर में कुछ अजीब से प्राणियों के शव तैर रहे थे। उसी पल आग से बने कुछ खूंखार आसुरी जानवर दहाड़ते हुए उसकी ओर लपके। आकर्ष के चारों ओर घूमती 7 रंगों वाली दिव्य तलवार की किरणें अचानक कई गुना बढ़ गईं। वे किरणें किसी सुनामी की तरह उन बुद्धिहीन आसुरी जानवरों पर टूट पड़ीं और पल भर में उन्हें खत्म कर दिया। 15 मिनट से भी कम समय में आकर्ष के आसपास का दृश्य बदल गया और उसने खुद को वापस महल के पीछे वाले उसी खाली मैदान में खड़ा पाया। उसने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, क्या माया और सुवर्णा अभी तक बाहर नहीं आईं? करीब आधे घंटे के बाद माया वहां प्रकट हुई और उसके 15 मिनट बाद सुवर्णा भी द्वार से बाहर निकल आई। सुवर्णा ने बाहर आते ही हैरानी से चिल्लाकर कहा, माया, तुम तो बहुत तेज निकली। सुवर्णा को आकर्ष को पहले से वहां खड़ा देखकर आश्चर्य नहीं हुआ था, लेकिन माया को खुद से पहले बाहर देखकर वह दंग रह गई थी। हालांकि वह जानती थी कि माया एक दिव्य प्राणी है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उससे इतनी ज्यादा शक्तिशाली होगी। उसने तुरंत अपनी आवाज आकर्ष के मन तक पहुंचाई और फुसफुसाते हुए पूछा, बड़े भाई आकर्ष, माया के बाहर आने के कितनी देर बाद मैं बाहर आई हूं? आकर्ष ने सुवर्णा के स्वभाव को भांप लिया था। उसे पता था कि सुवर्णा अक्सर अपनी तुलना माया से करने लगती है, इसलिए उसने बात को टालते हुए कहा, बस ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन सुवर्णा हार मानने वाली नहीं थी। उसने व्याकुल होकर फिर पूछा, बड़े भाई, कृपया मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कितना ज्यादा समय लगा? जब सुवर्णा जिद पर अड़ गई तो आकर्ष को सच बोलना ही पड़ा। उसने सुवर्णा के स्वाभिमान का ख्याल रखते हुए धीमे से कहा, 15 मिनट। 15 मिनट? आप यह कैसे कह सकते हैं कि 15 मिनट कम समय होता है? सुवर्णा का चेहरा उतर गया और वह उदास दिखने लगी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता चमक उठी। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं अपनी साधना में जरा सी भी ढिलाई नहीं बरतूंगी। माया उम्र में मुझसे छोटी है, फिर भी वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। भले ही वह एक दिव्य प्राणी है, लेकिन मुझे रक्तिम चंद्र पर्वतधार में जो साधन और सुविधाएं मिली थीं, वे उसकी तुलना में कहीं बेहतर थीं। सुवर्णा जानती थी कि अगर माया को भी पिछले 200 सालों तक वही सुख सुविधाएं और संसाधन मिले होते जो उसे मिले थे, तो माया की शक्ति आज किसी पदवीधारी अर्धदेव के बराबर होती। इसलिए उसने अपनी कमजोरी के लिए माया के दिव्य प्राणी होने का बहाना नहीं बनाया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अतीत में और कड़ी मेहनत की होती तो वह आज माया से पीछे नहीं रहती। अगर आकर्ष इस समय सुवर्णा के मन की बात पढ़ पाता तो उसे यह जानकर बड़ी राहत होती कि सुवर्णा हताश होने के बजाय और भी प्रेरित हुई है। उस गुप्त ज्ञानकुंड को छोड़ने के बाद, जिसके लिए आकर्ष ने 500 सैन्य अंक दिए थे, उन तीनों ने शुद्धिक्षेत्र रणभूमि की अपनी खोज जारी रखी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि अब तक उनका सामना किसी ऐसे योद्धा से नहीं हुआ था जो उनसे ज्यादा ताकतवर हो। धीरे धीरे उनके सैन्य अंक 2000 तक पहुंच गए। असल में उन्होंने इससे कहीं ज्यादा अंक कमा लिए थे, लेकिन सीमा लागू होने के कारण वे 2000 पर ही अटक गए थे। अगर अंकों की कोई सीमा न होती तो माया के पास 2000 से कुछ ज्यादा और सुवर्णा के पास लगभग 3000 अंक होते। हालांकि रैंकिंग में माया अभी भी सुवर्णा से ऊपर थी क्योंकि उसने 2000 का आंकड़ा पहले छुआ था। सुवर्णा के अंक ज्यादा इसलिए थे क्योंकि उसने जिस आखिरी दुश्मन को मारा था उसके पास अकेले ही 1000 से ज्यादा अंक थे। वहीं दूसरी ओर अगर सीमा न होती तो आकर्ष के पास अब तक 6000 से भी ज्यादा अंक जमा हो चुके होते। सुवर्णा ने उत्साह के साथ कहा, अब समय आ गया है कि हम 2000 अंकों की इस सीमा को तोड़ने के लिए किसी दूसरे गुप्त ज्ञान कुंड में प्रवेश करें। अब तक वे तीनों केवल एक ही गुप्त ज्ञान कुंड में गए थे। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने सैन्य अंकों का उपयोग किया और एक नए गुप्त ज्ञान कुंड की ओर बढ़ चले। जब उन तीनों ने सफलतापूर्वक 2000 अंकों की सीमा को पार कर लिया तो सुवर्णा ने थकावट महसूस करते हुए कहा, बड़े भाई आकर्ष, मुझे डर है कि 3000 अंक मेरी आखिरी सीमा होगी। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं 3000 अंकों की उस दीवार को नहीं तोड़ पाऊंगी। आकर्ष को उसकी इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ
क्योंकि सुवर्णा ने रणभूमि में आने से पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था। वह यह भी जानता था कि माया के दिव्य प्राणी होने के कारण उसे इस तरह की परीक्षाओं में एक प्राकृतिक बढ़त हासिल थी। अंत में आकर्ष ने माया और सुवर्णा की ओर देखते हुए सुझाव दिया, अभी के लिए हमें अपनी साधना बढ़ाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सुवर्णा, तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि तुम इस स्तर को पार करके 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर बन सको। अगर तुम वहां तक पहुंच गई तो तुम 3000 अंकों की सीमा को भी आसानी से धूल चटा दोगी। आकर्ष की बात मानकर उन तीनों ने आने वाले कुछ समय के लिए पागलों की तरह साधना शुरू कर दी। साधना के दौरान जब सुवर्णा ने आकर्ष के छोटे संसार से निकलने वाली उस अद्भुत ऊर्जा को महसूस किया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, बड़े भाई आकर्ष, आपके पास रहकर साधना करने के बाद तो अब मेरा मन रक्तिम चंद्र पर्वतधार वापस जाने का भी नहीं कर रहा। साधना की इस गहराई में आकर्ष को एक ऐसी शक्ति का आभास होने लगा था जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। क्या यह शक्ति 3000 अंकों की सीमा को तोड़ने का संकेत थी या किसी आने वाले बड़े संकट की आहट? जैसे ही सुवर्णा और माया अपनी साधना के अगले स्तर पर पहुंचने वाली थीं, महल के शांत वातावरण में एक ऐसी हलचल हुई जिसने आकर्ष की सप्तछिद्र रत्न तलवार को खुद ब खुद म्यान से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। क्या कोई अनजानी ताकत उन्हें अंधेरे से देख रही थी? और क्या सुवर्णा अपनी नई सीमा को पार कर पाएगी या यह उसकी आखिरी परीक्षा साबित होगी? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पलक झपकते ही कुछ दशक बीत गए। देवता रिल्म के अमर निवासियों के लिए कुछ दशकों का समय बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने लगभग 200 साल पहले ही इस ऊंचे लोक में कदम रखा हो, ये कुछ दशक सदियों जैसे महसूस होते हैं। एक पथरीले जंगल के बीच, जहां आसमान हमेशा धुंधला और उदास रहता था, एक विशाल चट्टान के पीछे से एक आकृति बिजली की तेजी से बाहर निकली और सीधे आसमान की ओर उड़ चली। उस शख्स ने शून्य में देखते हुए धीरे से अपने आप से कहा, सिर्फ एक पलक झपकते ही 30 साल गुजर गए। वह आकृति एक बेहद सुंदर युवक की थी, जिसने बैंगनी रंग का लंबा लिबास पहना हुआ था। उसकी घनी और तीखी भौहें उसे एक वीर योद्धा का रूप दे रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में इस समय पुरानी यादों की एक गहरी तड़प साफ देखी जा सकती थी। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखों की वह नरमी गायब हो गई और वहां एक बर्फीली चमक दौड़ गई, मानो उसे अचानक अपने किसी पुराने दुश्मन की याद आ गई हो। ठीक उसी समय एक अलौकिक सुंदरी उसके पास प्रकट हुई। उसने बड़े प्यार से युवक की बाह थाम ली और धीमी आवाज में पूछा, बड़े भाई आकर्ष, क्या आप फिर से दिया, कन्वी और अन्वी के बारे में सोच रहे हैं? आकर्ष अपनी यादों के भंवर से बाहर निकला और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, माया, तुम अपनी साधना छोड़कर यहां बाहर क्यों आ गईं? मैंने देखा कि आपने अपनी साधना रोक दी है, इसलिए मैं भी आपके पीछे पीछे यहां चली आई। बड़े भाई आकर्ष, क्या आप आखिरकार उस बाधा को पार कर चुके हैं और अब एक 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर बन गए हैं? माया ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। हाल ही में सुवर्णा और माया एक के बाद एक अपनी साधना में सफल हुई थीं और 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर बन चुकी थीं। केवल आकर्ष ही पीछे रह गया था, क्योंकि जब उन्होंने साधना शुरू की थी तब उसका स्तर उन दोनों की तुलना में थोड़ा कम था। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने अभी अभी उस स्तर को हासिल किया है। पिछले कुछ दशकों के दौरान केवल साधना करना ही आकर्ष का काम नहीं था। जैसे ही उसके पास मौजूद दिव्य फल और राजसी स्तरीय गोली खत्म होती, वह तुरंत नए दुश्मनों की तलाश में निकल पड़ता ताकि उन्हें हराकर पर्याप्त सैन्य अंक जमा कर सके। इन अंकों के बदले वह फिर से गुप्त ज्ञानकुंड में प्रवेश करता और वहां से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नए दिव्य फल और औषधियां प्राप्त करता। उस लंबे समय के दौरान उसकी मुठभेड़ कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जिनके पास अपने खुद के दैवीय तत्व थे। सौभाग्य से उसे अब तक जो सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मिला, उसके पास केवल छठे रूप का दैवीय तत्व था। उसे अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने का मौका नहीं मिला था जिसके पास 7वें या 8वें रूप का दैवीय तत्व मौजूद हो। चूंकि आकर्ष के अपने दैवीय तत्वों ने उन छठे रूप वाले तत्वों को निगल लिया था,
इसलिए अराजक दिव्य पृथ्वी को छोड़कर उसके बाकी सभी दैवीय तत्व अब 7वें रूप में विकसित हो चुके थे। इसके अलावा उसकी अराजक आद्यज्वाला, जिसने एक 6ठे रूप की और कई 5वें रूप की अराजक आद्यज्वाला को अपने भीतर समाहित कर लिया था, अब अपने 8वें रूप में पहुंचने के बेहद करीब थी। बड़े भाई आकर्ष। माया पथरीले जंगल से बाहर निकलते ही सुवर्णा ने जोर से आवाज दी। जब उसने सुना कि आकर्ष अब एक 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर बन चुका है, तो उसकी आंखों में जीत की चमक दौड़ गई। वह दौड़कर उन दोनों के पास आई और उत्साह से पूछा, बड़े भाई, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम अभी शुद्धि क्षेत्र रणभूमि को छोड़कर बाहर निकलेंगे, या फिर हम यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक हम सभी अर्धदेव नहीं बन जाते? उनमें से किसी को भी यहाँ केवल अपनी सेना श्रेणी बढ़ाने या कोई बड़ा खिताब हासिल करने में दिलचस्पी नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के खजानों को हासिल करना था, ताकि वे जल्द से जल्द अर्धदेव बन सकें। सुवर्णा ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि अब वे तीनों ही 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर बन चुके थे। माया और सुवर्णा तो अर्धदेव बनने की दहलीज पर खड़ी थीं, और एक बार जब कोई अर्धदेव बन जाता है तो उसे शुद्धि क्षेत्र रणभूमि से बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि यह जगह केवल दिवेश्वर स्तर के योद्धाओं के लिए ही खुली है। हमें थोड़ा और रुकना चाहिए, आकर्ष ने अपनी आंखों में एक खास चमक के साथ जवाब दिया। मैं अभी अभी 10 दिशाओं वाला दिवेश्वर बना हूं। कौन जानता है, अगर हम कुछ समय और यहाँ रुकते हैं तो शायद मुझे अपनी साधना को और ऊंचा ले जाने के लिए और भी उच्च श्रेणी के दिव्य फल और राजसी स्तरीय गोली मिल जाएं। आकर्ष सुवर्णा से झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके यहाँ रुकने का असली और सबसे बड़ा कारण उसके 5 दैवीय तत्व थे। अराजक दिव्य पृथ्वी को छोड़कर उसके बाकी तत्व 7वें रूप में आ चुके थे। अगर वह शुद्धि क्षेत्र रणभूमि में कुछ समय और बिताता है तो उसके ये तत्व और भी शक्तिशाली हो सकते थे। इन तत्वों के विकसित होने के बाद उसे नीरा की कही वह बात याद आई कि अगर ये सभी तत्व अपनी शक्तियां मिला दें तो उन्हें 8वें रूप के दैवीय तत्वों से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। इसी कारण से वह चाहता था कि यहाँ रहते हुए उसके 5 दैवीय तत्व अपनी ताकत को चरम सीमा तक पहुंचा दें। वर्तमान में सैन्य अंकों की एक और सीमा तोड़ने के बाद आकर्ष अब 6ठे स्तर का सेनानायक बन चुका था। अगर वह एक और बाधा पार कर लेता तो वह 7वें स्तर के सेनानायक की पदवी हासिल कर लेता। अब तक पूरी शुद्धि क्षेत्र रणभूमि में केवल 2 ही ऐसे योद्धा थे जो 7वें स्तर के सेनानायक थे, और आकर्ष की अब तक उनमें से किसी से भी मुठभेड़ नहीं हुई थी। अब तक उसका सामना जिन सबसे मजबूत विरोधियों से हुआ था वे 2 6ठे स्तर के सेनानायक थे, जिनके दैवीय तत्वों को उसने छीनकर अपने भीतर समाहित कर लिया था। उनमें से एक सुवर्णा की तरह ही एक उच्च श्रेणी का आसुरी जानवर था, जिसके पास 6ठे रूप की शून्य बीज धातु और एक दिव्य हथियार मौजूद था। आकर्ष को छोड़कर पूरी रणभूमि में शायद ही कोई ऐसा योद्धा था जो उसे हरा पाता। दूसरा प्रतिद्वंद्वी माया की तरह एक दिव्य प्राणी था, जिसके पास अपना दिव्य हथियार और 5वें रूप का विश्वशोधन दिव्य जल था। हालांकि वह बहुत ताकतवर था, फिर भी आकर्ष के हाथों मारा गया। उन दोनों महान योद्धाओं को मारने के बाद आकर्ष को न केवल ढेरों सैन्य अंक और उनके दिव्य हथियार मिले, बल्कि उसे ऐसी चीजें भी प्राप्त हुईं जिनसे माया और सुवर्णा की साधना में जबरदस्त उछाल आया। ठीक है, जैसा आप कहें। आकर्ष की बात सुनने के बाद माया और सुवर्णा को कोई आपत्ति नहीं थी। चलिए अब अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की ओर चलते हैं। आकर्ष जानता था कि शुद्धि क्षेत्र रणभूमि में अब उसका समय खत्म होने वाला है। उसका अब किसी और गुप्त ज्ञान कुंड में जाने का इरादा नहीं था, क्योंकि वहां मिलने वाले खजाने अब उसकी वर्तमान शक्ति को बढ़ाने में ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। सफर के दौरान आकर्ष ने अपने भीतर बसी शक्ति से पूछा, नीरा, क्या सच में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इन दैवीय तत्वों को माया और सुवर्णा के शरीर में स्थापित कर सकें? पिछले कई दशकों में आकर्ष ने नीरा से यह सवाल अनगिनत बार पूछा था। मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुकी हूं। जब तक जीवन और मृत्यु का सवाल न हो, उन्हें अपने शरीर के भीतर 5 दैवीय तत्वों को रखने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। नीरा ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। दैवीय तत्व अपना मालिक खुद चुनते हैं, न कि इंसान उन्हें चुनता है। उदाहरण के लिए, जब आकर्ष की पहली बार अराजक आद्यज्वाला से मुठभेड़ हुई थी, तब उसकी शून्य बीज धातु को अराजक आद्यज्वाला को इस बात के लिए मनाना पड़ा था कि वे दोनों एक ही शरीर को साझा करें। उस समय अगर अराजक आद्यज्वाला इनकार कर देती तो आकर्ष कुछ नहीं कर पाता। शुद्धि क्षेत्र रणभूमि में यह मुमकिन था कि कोई दैवीय तत्व अपने पुराने मालिक के मारे जाने के बाद मजबूरी में किसी नए शरीर को चुन ले।
लेकिन इसका मतलब यह भी था कि जैसे ही उस तत्व को कोई ज्यादा बेहतर मालिक मिलेगा, वह अपने पुराने शरीर को छोड़कर भाग जाएगा। इससे न केवल उस व्यक्ति की शक्तियों पर बुरा असर पड़ेगा जिसे छोड़ दिया गया है, बल्कि नया मालिक उसे जान से भी मार सकता है। भले ही नया मालिक शुरुआत में उसे मारना न चाहे, लेकिन दैवीय तत्व निश्चित रूप से उसे उकसाएगा कि वह पुराने शरीर वाले व्यक्ति को खत्म कर दे। नीरा ने आगे कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि माया एक बहुत अच्छी स्वामिनी साबित हो और दैवीय तत्व उसे कभी न छोड़े, लेकिन मैं सुवर्णा के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। एक उच्च श्रेणी का आसुरी जानवर होना दुर्लभ तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे कोई विकल्प न मिले। आकर्ष खामोश हो गया। उसने ये बातें पहले भी सुनी थीं। सुवर्णा की बात तो दूर, वह माया को भी ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद आकर्ष ने अपना मन बना लिया। अभी के लिए ऐसा कोई जोखिम लेना ठीक नहीं है। अगर माया को कोई दैवीय तत्व मिल भी जाता है, तो उससे उसकी ताकत में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वैसे भी मैं उसकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद हूं, इसलिए अगर वह थोड़ी कम शक्तिशाली भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक सुवर्णा की बात है, जब वह एक पूर्ण दिव्य प्राणी बन जाएगी, तब मैं यह फैसला उस पर छोड़ दूंगी। आखिर शुद्धि क्षेत्र रणभूमि ही इकलौती जगह नहीं है जहां दैवीय तत्व मिलते हैं। नवनिशब्द रणभूमि में निश्चित रूप से ऐसे अर्धदेव होंगे जिनके पास दैवीय तत्व होंगे। उस समय अगर वह चाहेगी, तो मैं वहां जाकर उसके लिए तत्व हासिल करने में उसकी मदद करूंगा। अनंत रूपांतरण शुद्धि क्षेत्र की ओर वापस लौटते समय आकर्ष को जो भी दुश्मन मिले वे काफी कमजोर थे। सच तो यह था कि आकर्ष ने खुद उनसे लड़ने की जहमत तक नहीं उठाई और माया तथा सुवर्णा को ही उनसे निपटने दिया। तभी अचानक अराजक दिव्य पृथ्वी की एक मासूम और उत्साह से भरी आवाज आकर्ष के कानों में गूंजी। छठे रूप की अराजक दिव्य पृथ्वी, आखिरकार यह यहां मिल ही गई। उसी पल आकर्ष के सामने अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक 3 मीटर लंबा और बेहद ताकतवर शरीर वाला आदमी था, जिसने ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहना था। वहीं दूसरी आकृति एक बहुत ही छोटी और दुबली पतली बूढ़ी औरत की थी, जो उस विशालकाय आदमी के कंधे पर बड़े आराम से बैठी हुई थी। आकर्ष के सामने खड़े इन दो विचित्र अजनबियों की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल किसी शिकारी की आंखों में होती है। क्या ये वही रहस्यमय योद्धा हैं जो सप्तम स्तर के सेनानायक कहलाते हैं? और क्या आकर्ष की अराजक दिव्य पृथ्वी अपने छठे रूप को हासिल करने की इस लड़ाई में जीत पाएगी, या यह बूढ़ी औरत और विशालकाय आदमी आकर्ष के लिए मौत का पैगाम लेकर आए हैं? खतरे की घंटी बज चुकी है और इस बार मुकाबला सिर्फ शक्तियों का नहीं, बल्कि अस्तित्व का है। रहस्य का अगला अध्याय और भी भयानक होने वाला है। दोस्तों, यह चैनल केवल मेरा नहीं है, यह हम सबका है। आप लोगों का प्यार और समर्थन ही इस चैनल को आगे बढ़ाता है। कुछ साथियों ने QR कोड के माध्यम से सहयोग भेजकर इस यात्रा को और मजबूत बनाया है, और मैं उनका दिल से आभारी हूं। अगर आपको यह कहानियां सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि यह चैनल और आगे बढ़े, तो आप भी QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।